राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच अगले हफ्ते होने वाली बातचीत से पहले जहां पाकिस्तान ने अलगाववादी नेताओं को आमंत्रित किया है, तो वहीं भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि बातचीत में आतंकवाद ही प्रमुख मुद्दा होगा, जैसा कि यूफा में तय हुआ था। इस बीच सीमा पर पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। एक ओर जहां भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर की बातचीत की तैयारी चल रही है, वहीं सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच 23 अगस्त से राजधानी दिल्ली में बातचीत होनी है। एक और बैठक से पहले पाकिस्तान की ओर से अलगाववादी नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं भारत सरकार ने जोर देकर कहा है कि बातचीत में आतंकवाद ही प्रमुख मुद्दा होगा। सरकार का कहना है कि वार्ता में आतंकवाद का मुद्दा और इसे रोकने के उपायों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कि ऊफा में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बातचीत के बाद जो एग्रीमेंट आया था, उसमें 2-3 बातें आई थी, जिसको पाकिस्तान के विदेश सचिव और भारत के विदेश सचिव ने पढ़कर टीवी पर सुनाया था। और उसी में पहली बात थी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोनों देशों के आतंकवाद पर बात करेंगे और जो वॉइस सैंपल्स हैं उसका एक्सचेंज के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो ये बातचीत सिर्फ आतंकवाद पर है। पाकिस्तान इस एजेंडे को डिरेल करना चाहता है और हमने भारत में स्पष्ट रूप से कहा है और दुनिया को कहा है, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगा, लेकिन आतंकवाद पर पाकिस्तान के साथ बातचीत चलेगा। तो इसमें हमारी कोई दोहरी नीति नहीं है, हम स्पष्ट हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी बैठक में आतंकवाद का मसला प्रमुखता से उठाए जाने पर जोर देते हुए वार्ता की सफलता की उम्मीद जताई है। मेरी उम्मीद है और मेरा कहना है, खुदा करे जो ये मीटिंग हो, इट विल मेक ए ब्रेक थ्रू। इस बीच पाकिस्तानी बलों ने जम्मू कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा चौकियों पर फिर गोलीबारी की। देर रात हुई इस गोलीबारी का बीएसएफ के जवानों ने भी करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी बलों ने बुधवार को पुंछ जिले के हमीरपुर और मेंढेर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर असैन्य इलाकों और सैन्य चौकियों पर दोपहर 1:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक 120 mm, 82 mm और 60 mm के मोर्टार बम दागे, जिसका कड़ा जवाब दिया गया। पाकिस्तान सिर्फ अगस्त महीने में ही 2003 में हुए संघर्ष विराम समझौते का 51 बार उल्लंघन कर चुका है, जबकि इस साल अब तक संघर्ष विराम उल्लंघन की 245 घटनाएं हुई हैं। पाकिस्तान की तरफ से हो रहे लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं से स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गोलीबारी से लोगों को समस्या हो रही है तो रिश्तों पर भी आंच आ रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। अब देखना यह है कि एनएसए स्तर की बातचीत से इस पर कुछ असर पड़ता है या नहीं। पुंछ से अश्विनी मिश्रा के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। लगातार